Good morning and a very, very happy morning. So, we are at page number 180. बुक है द पावर ऑफ नाउ, राइटर है एकार्ट टोले और हम सीख रहे हैं कि सरेंडर के मतलब क्या होते हैं, समर्पण का मतलब क्या होता है. सो नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग इलनेस इनटू एनलाइटनमेंट, कि हम जो हमारी बीमारियां हैं उनको एनलाइटनमेंट में कैसे बदल सकते हैं. तो प्रश्न है कि अगर कोई भी सीरियसली इल होता है, बहुत ज़्यादा बीमार होता है और अपनी कंडीशन को बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेता है और सरेंडर कर देता है इलनेस के लिए, सो आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो अपनी विल, अपनी इच्छा खो देता है कि वो दोबारा ठीक हो, और वो खो देता है लड़ने की इच्छा कि ये बीमारी जो है यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी. क्या ऐसा नहीं होगा कि वो लड़ना ही नहीं चाहेगा, वो ठीक ही नहीं होना चाहेगा? तो एकार्ट कहते हैं समर्पण एक इनर एक्सेप्टेंस है ऑफ व्हाट इज विदाउट एनी रिजर्वेशन. तो समर्पण है क्या? समर्पण है कि अंदर से, हमारे गहराई से, डीप से हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, इसे अपना लें कि हमारी जो सिचुएशन है वो क्या है आज के दिन, और इसमें कोई भी रिजर्वेशंस नहीं है. इसके लिए कोई इफ और बट नहीं है, जो है सो है. अब हम बात कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी की, आपकी ज़िंदगी की, दिस इंस्टेंस, इस समय की, और ना ही हम किसी कंडीशंस की बात कर रहे हैं, ना किसी सर्कमस्टेंसेस की, हालात की बात कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी की. हम बात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी जो इस क्षण में है, और ना ही मैं आपकी ज़िंदगी को कोई सिचुएशन बता रहा हूँ कि वो कोई सिचुएशन है, कोई हालात है. हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं. अब जहाँ तक बात है इलनेस की, बीमारी की, दिस इज़ व्हाट इट मीन्स, कि इसका मीनिंग क्या है. इलनेस जो है ना, ये हमारी ज़िंदगी की एक लाइफ सिचुएशन है, एक लाइफ के कुछ हालात हैं जिसके अंदर कुछ भूतकाल है, हमारा पास्ट है, कुछ फ्यूचर है जो फ्यूचर होगा. और ये जो पास्ट और फ्यूचर है, और ये जो पास्ट और फ्यूचर की वजह से ना एक अनइंटरप्टेड, निरंतर चलने वाला कॉन्टिनम सीक्वेंस है, ये चलता जा रहा है. तो कुछ 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 हो रहा है जिसके ये सब रिजल्ट हम देख रहे हैं. अनलेस, जब तक हम एक ऐसी पावर को क्रिएट नहीं कर लेते अपनी कॉन्शियस प्रेजेंस से, जिसमें कि जो भी पास्ट और फ्यूचर में हुआ है उसको हम रिडीम कर सकें, उसे भुगता सकें, उसका भुगतान कर सकें, तब तक ये ऐसे ही रहेगा. सो ये नाउ इज एक्टिवेटेड थ्रू योर कॉन्शियस प्रेजेंस. ये क्षण है ना, ये एक्टिवेट कैसे होगा, ये कैसे चलने में आएगा, इसका आपको आभास कैसे होगा? वो आपके चेतन मन से होगा. जैसे कि आप जानते हैं, एज यू नो ऑलरेडी, कि जितनी भी ये हमारी ज़िंदगी की वेरियस कंडीशंस है ना, इसके जिससे कि ये लाइफ की सिचुएशन बनती है, इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है समय, विच एग्जिस्ट इन समय. ये सारी सिचुएशन समय में एग्जिस्ट करती है. और इन सब से नीचे गहराई में सबसे ज़रूरी क्या है आपकी ज़िंदगी की? ये है आपकी बीइंग, आपका खुद का होना, बीइंग, जो कि टाइमलेस है और नाउ में, इसका कोई समय नहीं है, ये अब में है. सो आई होप अब तुम बुक के एंड में है दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग. ये जो नाम है ना, बीइंग, आत्मा, सोल, मेरा शून्य, ये सब नाम है. बीइंग एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक नॉलेज, एक एनलाइटनमेंट है, नोइंग योर सेल्फ है. तो ये जितनी भी बीमारी पास्ट फ्यूचर से चलती हुई लाइफ सिचुएशन में चल रही, एक समय है. ये आकार, ये समय से है. इसके नीचे जो बीइंग है ना, वो टाइमलेस है, कुछ नहीं है वहाँ पर, कैन नेवर गेट हर्ट. सो इस जो क्षण है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और इसमें बीमारी भी नहीं है. सो बीमार आपका शरीर है, आपका बीइंग नहीं है. तो आपके बीइंग को कोई बीमारी नहीं है. ये जो बिलीफ है ना, ये जो विश्वास है कि मैं बीमार हूँ, ये जो हम इसे लेबल लगा देते हैं कि ये मेरी कंडीशन ऐसी है, ऐसा लेबल लगाने से ये कंडीशन को एम्पावर करता है और ताकत देता है, उसे और सॉलिड रियलिटी बनाता है, और उसको इम्बैलेंस, आउट ऑफ टेम्पररी इम्बैलेंस, ये ना हमेशा के लिए इम्बैलेंस नहीं, ये इस समय का इम्बैलेंस है. ये इस समय इसको और एम्पावर करता है, इस कंडीशन से आपको अटैच रखता है, क्योंकि आप इसको लेबल कर देते हैं. और ये लेबल करने से आपको एक सच्चाई बन के आपके सामने आ जाता है, बल्कि और सॉलिड और मजबूत हो जाता है. और ये समय में इसकी कंटिन्यूटी, ये चलता रहता है निरंतर. लेकिन समय दैट इट डिड नॉट हैव बिफोर, पहले तो ऐसा नहीं था ना. इसके ऊपर फोकस करने से ऑन दिस इंस्टेंट, और ये और बढ़ता है. तो इसको हम कैसे मेंटली ठीक कर सकते हैं? सो एकार्ट इसका एक तरीका, एक मेथडोलॉजी बता रहे हैं
कि जैसे ही आप इस क्षण के ऊपर फोकस करते हैं, पूरा चेतन होते हैं, ध्यान लगाते हैं और किसी भी प्रकार का लेबल नहीं देते मेंटली, दिमाग से, तो ये जो इलनेस होती है ना, ये बहुत कम हो जाती है। कभी कुछ एक फैक्टर में और कई फैक्टर्स के अंदर, फिजिकल पेन, कमजोरी, वीकनेस, डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटी, ये जो चीज़ें हैं ये रिड्यूस हो जाती हैं। और यही है, दैट इज व्हाट यू सरेंडर टू, यही समर्पण है अभी का। यू डू नॉट सरेंडर टू द आइडिया ऑफ इलनेस, आप बीमारी के आइडिया को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अलाउ द सफरिंग टू फोर्स यू इनटू द प्रेजेंट मोमेंट। तो ये जो दर्द अभी हो रहा है ना, ये नहीं सोच के भविष्य में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, आप इसे फोर्स करें, इसे बोलें कि मेरे को प्रेजेंट मोमेंट में इसको आभास कराएं, अलाउ करें, उसको अलाउ करें। वो करा रही है तो दर्द आपको अभी हो रहा है, उसका एहसास होना कि इस क्षण में मुझे दर्द हो रहा है, और उसको समर्पण कर देना। उस समर्पण से आप देखेंगे कि आपको दर्द का आभास कम होगा। और इन द स्टेट ऑफ इंटेंस कॉन्शियस प्रेजेंस यूज इट फॉर एनलाइटनमेंट। तो ये जो इलनेस है, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट है, डिसेबिलिटी है, वीकनेस है, फिजिकल पेन है, इस प्रेजेंट मोमेंट को आप इंटेंस कॉन्शियसनेस से, चेतनता से समर्पण करके एनलाइटनमेंट, मोक्ष के लिए यूज कर सकते हैं। सरेंडर जो है ना, समर्पण, ये जो अभी सिचुएशन है उसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, लेकिन सरेंडर आपको बदलता है। और जब आप बदलते हैं तो पूरी दुनिया बदलती है, क्योंकि दुनिया और कुछ नहीं है, आपका खुद का रिफ्लेक्शन है। जो आप सोचते हो, जैसा आप देखते हो, जो आप महसूस करते हो, जो आप बिलीव करते हो, वही आपकी दुनिया में हो रहा है, कुछ भी इसके बाहर नहीं है। एंड इस बुक में भी लिखा, और हजारों बुक आप कोई भी पढ़ेंगे उसमें भी यही लिखा होगा। तो जैसे कि आप शीशे में देखते हैं ना, और आप ये देखते हैं कि जो आप देख रहे हैं वो आपको अच्छा नहीं लगता, और आप ये सोचते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जो ये शीशे की जो इमेज है, जो मेरी परछाई है, इस पे गुस्सा होके अटैक करूं। दिस इज प्रिसाइजली वो आप करते हैं जब आपकी अवस्था नॉन एक्सेप्टेंस में होती है, जब आप अपने जीवन की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब आप उस इमेज को अटैक करते हैं तो आप किसको अटैक कर रहे हैं? इट अटैक्स यू बैक। आप अपने आप ही को तो अटैक कर रहे हैं। शीशे में किसकी परछाई है? आपकी अपनी तो है। और अगर आप ये जो परछाई, ये जो आपको दिख रही है ना इमेज आपके सामने, तो मिरर सेंस का मतलब है ये जीवन में सब कुछ जितना भी हो रहा है ना, ये आपके, देयर इज नथिंग आउट देयर, देयर इज अ लाइन इन लैंडमार्क, देयर इज नथिंग आउट देयर, एवरीथिंग इज इनसाइड। जो भी हो रहा है वो हमारे बिलीफ, हमारे रिफ्लेक्शन से हो रहा है। तो जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके लिए दोस्त बन जाते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो नो मैटर कुछ भी आपके जीवन के हालात हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे दोस्ताना नहीं। और इसी तरह आप दुनिया को बदल सकते हैं। बीमारी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम खुद हैं। जब तक हमारा ईगो माइंड जो है ये कंट्रोल में रहेगा, तो जब भी आप बीमार होंगे, डिसेबल्ड होंगे, डू नॉट फील दैट यू हैव फेल्ड इन सम वे एंड डू नॉट फील गिल्टी। ये मत सोचें कि आप जिंदगी में कहीं फेल हो गए हैं या आपने कुछ किया, गिल्टी है तो मेरे लिए ऐसे हो गया। ब्लेम ना करें जिंदगी को कि उसने आपको अनफेयरली ट्रीट करा है, कि उसने आपको, आपके लिए वो फेयर नहीं थी, उसने आपसे जस्टिस नहीं किया है। और ना ही अपने आप को ब्लेम करें कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, कि मैंने ये कर दिया या वो कर दिया। ये सब कुछ रेजिस्टेंस का एक हिस्सा है, विरोध का हिस्सा है, ये घर्षण है। तो अगर आपके पास आपके कुछ मेजर इलनेस है, कोई बड़ी इलनेस हो गई है, तो आप उसे यूज करें एनलाइटनमेंट के लिए, मोक्ष के लिए। एनीथिंग बैड दैट हैपेंस इन योर लाइफ, कुछ भी बुरा जब आपकी जिंदगी में होता है, उसे आप मोक्ष के लिए यूज कर सकते हैं और करें। और विड्रॉ टाइम फ्रॉम इलनेस, इस इलनेस से, इस बीमारी से समय को बाहर निकाल दें। ना इसे कोई पास्ट दें, ना इसे कोई फ्यूचर दें, और इससे फोर्स करें कि अभी इस समय जो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस है ना, चेतनता है, इंटेंसली आप उसी में रहें, और फिर आप देखें कि क्या होता है। सो बनना क्या है हमें, ऐसे करने से हम क्या बनेंगे? अल्केमिस्ट। सो अल्केमिस्ट की मैं परिभाषा निकाल रही थी डिक्शनरी में, तो निकला अ पर्सन हु ट्रांसफॉर्म्स और क्रिएट समथिंग थ्रू द मैजिकल प्रोसेस। एक ऐसा मनुष्य जो पूरे चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर दे, बदल कर दे और क्रिएट करे कुछ भी अपने एक मैजिकल प्रोसेस से। सो
एकार्ट बोलते हैं एल्केमिस्ट बन जाओ, ऐसा पुरुष बन जाओ, ऐसा बंदा बन जाओ, ऐसी महिला बन जाओ, ऐसा मनुष्य बन जाओ जो अपनी मैजिकल प्रोसेस से ट्रांसफॉर्मेशन को क्रिएट करे और ट्रांसम्यूट बेस मेटल इनटू गोल्ड। और बनेगा क्या उससे कि एक जो साधारण धातु है वो सोने में बदल जाएगी, जो सफरिंग है, दुख है, ये कॉन्शियसनेस, चेतनता में बदल जाएगी, और ये जो डिजास्टर हमारी जिंदगी में है ये एनलाइटनमेंट में बदल जाएगा, ये मोक्ष में बदल जाएगा। आर यू सीरियसली इल? क्या आप सच में बहुत बीमार हैं और फीलिंग एंग्री अबाउट व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव जस्ट सेड? तो क्या, और क्या आप अपने आप से भी पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या किया, और या एकार्ट कह रहे हैं क्या आप मुझसे गुस्सा हैं कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? सो देन इट इज़ अ क्लियर साइन that illness has become a part of your sense of self। अगर आप एकार्ट से नाराज़ हैं कि ये मैं उनको क्या बोल रहा हूँ कि इस इलनेस को एनलाइटनमेंट के लिए यूज़ कर दो, ट्रांसम्यूशन के लिए यूज़ कर दो और बेस मेटल से गोल्ड बन जाओ, तो ये साइन पक्का है अगर आप नाराज़ हैं कि आपने इस बीमारी को अपना हिस्सा बना लिया है। ये बीमारी आपकी पहचान बन गई है और ये आप अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जब अपने आइडेंटिटी को बचा रहे हैं ना, तो अपनी बीमारी को भी बचा रहे हैं। जिस कंडीशन, जो हालात, जिसे एक लेबल दिया गया ना इलनेस, इट हैज नथिंग टू डू विद हु यू ट्रूली आर। जो आप हैं उससे इसका कोई मतलब नहीं है। आप तो एक बीइंग हैं, अमर, नश्वर, नॉट वल्नरेबल इन एनी सर्कमस्टेंसेस, प्रेजेंट एनीवेयर, एवरीवेयर, आकार रहित है, फॉर्म रहित है, कोई भी आपको अभेद नहीं कर सकता है। तो आपकी लाइफ की सिचुएशन में एकार्ट क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ भी हो, कोई टर्मिनली इल है आप या है, क्या ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है? क्या ये कारण हो सकता है कि जिसके लिए हम पूरी जीवन कथा, कहानियाँ, किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान सुनते हैं, दैट इट बिकम्स अ रीजन ऑफ आवर एनलाइटनमेंट? कैन दिस बी दैट? सो लेट्स लुक एट। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर घर में या प्राणियों के अंदर, जानवीर के अंदर कोई भी जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ आप उन्हें ये ऑडियो ज़रूर दें। मे बी देयर इज़ समथिंग देयर फॉर देम। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ।